ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास को सभी मासों में से श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हम गणेश जी की कथा करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ जी ने कहा, हम तेरा गणेश सोने का घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया। इससे गणेश जी की कृपा से उसकी दीवार भी सीधी हो गई। हे गणपति महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय गणपति महाराज जी की जय। अब हम कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय करेंगे और अंत में हम करेंगे कार्तिक मास में तारा भोजन की कथा। तो चलिए कार्तिक मास के पावन पवित्र दूसरे अध्याय का श्रवण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्मा हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बांधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी जी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वे जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारा मास भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्तल में एक समय भोजन करें, मौन व्रत धारण करें। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि खाने से बचें। मिट्टी में उत्पन्न हुए
नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेज, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप ना करें। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर और द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का दिव्य संदेश। जो भी इस मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार चिंता करने लगा। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा जी ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। पत्नी ने कहा, राजा की सी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा जी को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा जी को दे आया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सारा धन, कपड़े दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं अकेले अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में राजा की बेटी को अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो पूरे के पूरे गांव को स्वर्ग कैसे मिलता? भगवान के दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें घमंड हो गया है, इसीलिए तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले, उसने घमंड किया इसलिए हम उसे पृथ्वी लोक पर ही छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने कार्तिक के भगवान से बार बार क्षमा मांग ली है। उस लड़की ने बार बार क्षमा याचना कर ली है। कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से राजा की लड़की को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। हे कार्तिकेय राय दामोदर जी भगवान, राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो यहीं पे हमने कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय किया और कार्तिक मास में तारा भोजन की कथा की। कार्तिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य 100 गुना फल देता है। हरि नाम जपते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। राधे राधे।